हेलो लॉ लर्नर्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है मिस्टेक। मिस्टेक गलती पढ़ने वाले हैं हम। हाँ, पढ़ेंगे। तो क्या है, हमसे काफी गलतियां हो जाती हैं। एरर इज ह्यूमन, ठीक है। एंड सो स्टार्ट करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक मिस्टेक। सो मिस्टेक है क्या, वो पढ़ेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि मिस्टेक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। तो ये देखते हैं कि मिस्टेक में ऑपरेट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन टू वेज में ये ऑपरेट कर सकता है। पहले, डिफीट द कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर दैट द पार्टीज आर सपोज्ड टू हैव गिवन, दैट इज टू से द कंसेंट इज अनरियल। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंसेंट ही अनरियल है और सामने वाला समझ रहा है कि वो आपने बाय मिस्टेक कि हाँ वो आपकी कंसेंट क्या थी, रियल थी, तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे ऑल टुगेदर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब हमें पता है कि बिना फ्री कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता, बनता ही नहीं है, वैलिड ही नहीं होता है। So that's a big mistake. ठीक है, the mistake may mislead the parties to be the purpose which they contemplated. It means कि अगर कोई ऐसी मिस्टेक है जो पार्टीज को मिसलीड करती है तो वो भी क्या होगा, मिस्टेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन मिस्टेक। मिस्टेक होता क्या है, गलती क्या होता है। अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी मिस्टेक, होमवर्क ना करना, या बड़े से बड़े लाइक मर्डर करना, कुछ भी करना, सो दैट इज मिस्टेक। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 20 हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफाइन करता है मिस्टेक को। याद रखना है 20। ठीक है, agreement void where both parties are under mistake as to matter of facts। आप ये जान के सरप्राइज होंगे, शॉक्ड होंगे कि मिस्टेक जो है वो दो तरह की होती है। कौन सी, मिस्टेक एज अ फैक्ट, मिस्टेक एज अ लॉ। सो दो तरह के हमारे मिस्टेक होते हैं। तो इसमें हमें बताया गया कि एग्रीमेंट वो वॉइड होगा जिसमें बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज मिस्टेक के अंडर हो। कौन से वाले के, मैटर ऑफ फैक्ट के। Where both the parties to an agreement are under a mistake, दोनों parties of a contract under a mistake, मतलब दोनों parties को mistake होना चाहिए। As to a matter of fact, जो matter of fact का mistake हो। ठीक है, असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो, असेंशियल होगा। द एग्रीमेंट इज वॉइड, तो उसे क्या कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। अभी मैटर ऑफ फैक्ट एक टर्म आई है, ये होता क्या है, कौन से फैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि एन एरनेस ओपिनियन as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to be a subject matter of fact. Okay, fine, तो ये सेम एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस मींस, अब तक तो पता होगा एग्जांपल्स। ए क्या करता है, एग्री करता है बी से एक सर्टेन फोर्स लेने का। ठीक है, फोर्स लेने के लिए घोड़ा खरीदने की बात चल रही है ए की बी से। तो उसमें क्या है कि जिस टाइम पे बार्गेन चल रहा था, जिस टाइम पे ये डील हो रही थी साइन, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो फोर्स था वो डेड। ठीक है, डेड। दो नाइदर पार्टीज वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, दोनों पार्टीज को अवेयर नहीं था, किसी को नहीं पता था। द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब हमने अभी मिस्टेक की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि दोनों पार्टीज क्या है, अंडर मिस्टेक होना चाहिए, तभी वो मिस्टेक माना जाएगा। फाइन, मैटर ऑफ फैक्ट होना चाहिए कि हाँ ये फैक्ट ही तो था कि हॉर्स डेड है या नहीं, ये उन्हें नहीं पता था। दैट्स द सेम थिंग। ठीक है, A being entitled to an estate for the life of B agrees to sell it to C. A B की स्टेट को इंटाइटल है, ठीक है, वो एग्री करता है सी को सेल करने के। बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, बी डेड था एग्रीमेंट के टाइम पे, बट बोथ द पार्टीज वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, और ये फैक्ट उनको पता नहीं था। सेम चीज है ऊपर वाला इलस्ट्रेशन के जैसे, द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो अभी हमने इसमें क्या देखा, अभी देखा था ना सेक्शन नंबर 20 में कि जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा अगर दोनों पार्टीज का होंगी अंडर मिस्टेक होगा, और वो भी फैक्ट की। फाइन, तो ये सेम इलस्ट्रेशन हमने देख लिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। फाइन, 21 क्या बताता है, अब हमने मिस्टेक्स के बारे में पढ़ लिया। अब क्या
है इस इन मिस्टेक्स के बाद होता क्या है, गलती तो हो गई, अब उसका क्या हमें इफेक्ट क्या झेलना पड़ेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा एज टू लॉ। तो मिस्टेक क्या क्या इफेक्ट रहता है लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। Voidable contracts are contracts which can be void on the option of party. Fine. A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉन वॉइडेबल है क्योंकि वो लॉ की किसी लॉ की मिस्टेक पे आया है, बट मिस्टेक एज टू द लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ऐसा लॉ जो इन्फोर्स है इंडिया में वो तो नॉन वॉइडेबल है, लेकिन ऐसा लॉ जो इन्फोर्सेबल है ही नहीं इंडिया में, उस लॉ का सेम इफेक्ट होगा एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ, जब वो लॉ है ही नहीं इन्फोर्स, तब उसका क्या होगा, सेम इफेक्ट होगा जो उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। फाइन, छोटी सी बात है, क्लियर। नेक्स्ट क्या पढ़े illustration. A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. The contract is not voidable. क्यों? क्योंकि ये जो है लिमिटेशन एक्ट वो इंडिया में क्या है, फोर्सेबल है। अब वो फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, उसका कुछ ना कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, इफेक्ट अलग है। अगर ये ही सेम इन द कंडीशन ये लिमिटेशन एक्ट इंडिया पे फोर्स ना होता, तब ये सेम इफेक्ट होता जैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट में होता। ठीक है, सो सेम थिंग। तो इलस्ट्रेशन हमें समझ आ गया, क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 22, ये थोड़ा याद रखने की, ओनली वन पार्टी इज मिस्टेक है। 22 की बात चल रही थी, अब 22 में क्या कह रहा है, उल्टा कर रहा है, ओनली वन पार्टी इज मिस्टेक। ठीक है, तो एक पार्टी मिस्टेक में है। अब हमने पढ़ा था कि मिस्टेक के लिए दोनों तरफ से गलती होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, एक लड़की से प्यार करता है, उसकी एक छोटी बहन है। ठीक है, अब लड़का जो है वो डॉक्टर है, जो छोटी बहन है उस लड़की की वो भी डॉक्टर है। सो इन्होंने, इसकी फैमिली ने क्या सोचा कि वो उससे, उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहता है, लेकिन ये जो था डॉक्टर लड़का था वो चाहता था उसकी बड़ी बहन से शादी करना। जो ये छोटे वाली लड़की थी, मतलब उसकी बहन थी, तो वो भी इससे शादी करना चाहती थी। अब द प्रॉब्लम इज कि दोनों पार्टीज में मिस्टेकन हुआ, क्लियर। अब वो तो था बोथ पार्टीज में मिस्टेक हो गया, ओके फाइन। अब क्या है, एक पार्टी जब मिस्टेकन हो, ठीक है, सिर्फ वन, अगर लड़की चाहती थी उसको, वो ट्रायंगल लव स्टोरी होती है ना, उस टाइप से थी। तो अब ऐसे में क्या होगा, तो सेक्शन नंबर 22 में ट्विस्ट आ गया, क्लियर। 22 में ट्विस्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कोज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज मैटर ऑफ फैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बनता है बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी, ठीक है, एज द मैटर ऑफ फैक्ट। तो एक पार्टी अगर मिस्टेक करती है तो गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ रेस्टोरेंट में गए, आपने लेना था पैटीज, आपने बोल दिया सैंडविच। ठीक है, पैटीज जो था वो 35 रुपीज का था, सैंडविच था 75 रुपीज का था। अब आपने सोचा कि मैंने तो पैटीज ऑर्डर किया, लेकिन आपने गलती से सैंडविच बोल दिया। अब वो सैंडविच ले आए, आपने एज अ मिस्टेक, वहां पे वन पार्टी मिस्टेक था, उन्होंने तो सैंडविच ऑर्डर, आपने जो बोला उसने दे दिया, क्लियर। अब उसमें क्या था, वन पार्टी मिस्टेक। तो इसमें क्या होगा, अब आप क्या उसे कह सकते हो कि हाँ मेरा ऑर्डर कैंसिल करो बनने के बाद, नहीं, ये वॉइडेबल नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मर्जली बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट अंडर एन इफेक्ट अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। समझे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आप ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर किया वो कैंसिल नहीं कर सकते, नॉट वॉइडेबल। आपका राज नहीं चल रहा है, ठीक है, यू आर नॉट रूलिंग, ठीक है, तो क्या है, नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल है, उसे आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स द सेम थिंग कि अगर आपने गलत सोचा तो सामने वाले की तो कोई गलती नहीं है ना, तो वो क्यों
सजा भुगते, ठीक है। सो दैट्स द सेम थिंग, इस चीज को बचाने के लिए ही क्या गया है, ये सेक्शन नंबर 22 हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया गया है। हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारी एवरीवेयर है, कॉन्ट्रैक्ट इज एवरीवेयर। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉलेज की फीस भर रहे हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप वीडियोस कर रहे हैं तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एनीथिंग, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, सो देखते हैं आगे क्या है। व्हाट फैक्ट्स आर एसेंशियल। हाँ, अब हम पढ़ते आ रहे हैं मैटर ऑफ फैक्ट, मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ऐसे हर कोई फैक्ट थोड़ा ना आपके एसेंशियल हो जाएगा कि हाँ एक कलर गलत बता दिया, कि ये कलर गलत बता दिया तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्स ही होते हैं। जब हम कुछ चाहते हैं, लाइक फॉर ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एसेंशियल चीजें रखते हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज, हर फैक्ट को थोड़ा ना डाल देंगे, कुछ सर्टेन फैक्ट्स डालेंगे दैट आर एसेंशियल टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, तो क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं। आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज, पार्टीज कौन है, मैं आपको टीच कर रही हूँ, I'm आर्ची, तो आपको पता है कि कौन पढ़ा रहा है। फाइन, तो आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज होना जरूरी है। हाँ, आपको मेरी आइडेंटिटी पता है और आपकी आइडेंटिटी मुझे पता है, बिकॉज यू एनरोल विद योर नेम, योर स्टेट एंड सो ऑन, ठीक है। सो दैट्स आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज होना जरूरी है। Find the identity and nature of the subject matter of the contract. For example, आपने ये कोर्स खरीदा, ठीक है, so you know about the identity कि किस चीज पे ये कोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे कोर्स है, और इसका नेचर भी आपको पता था कि हाँ एक लेक्चर सीरीज होगी, साथ में पीपीटी होगी, साथ में डीपीपी होगी, एंड सो ऑन। इन लाइफ डाउट सेशंस होंगे इफ रिक्वायर्ड। फाइन, तो ये सब चीजें आपको पता था। द नेचर एंड कॉन्टेक्ट ऑफ द प्रॉमिस इटसेल्फ। प्रॉमिस क्या किया गया है, प्रॉमिस में क्या किया गया है कि आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 इसमें पढ़ाया जाएगा। दैट्स द नेचर। फाइन, कि आपको वीडियो फॉर्मेट में दिया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा जो भी आपको प्रॉमिस किया गया है। सो दैट्स आर एसेंशियल फैक्ट्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। आप जो भी कर रहे हैं ना, आपकी डेली लाइफ से जितना आप रिलेट करेंगे उतना अच्छा है। फाइन, नेक्स्ट, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। अब ये क्या है, हमने देख लिया कि फैक्ट्स, व्हाट फैक्ट्स आर एसेंशियल, कौन से फैक्ट्स एसेंशियल है। अब इन फैक्ट्स में अगर मिस्टेक हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स ही तो पढ़ रहे हैं, तो वो देखते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे हैं आप लेक्चर, ठीक है, मुंह बना के नहीं बैठे हैं, ठीक है। फाइन, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। मिस्टेक क्या होगा, अगर आपने सोचा कि पढ़ाएगा कोई और, अब बाबा आदम आके पढ़ाएंगे, अब मैं पढ़ा मैं रही हूँ, सो वो क्या है, मिस्टेक टू आइडेंटिटी, ठीक है। फाइन, आपको चाहिए था वाडीलाल का आइसक्रीम, आपको मिल गया कोई वालूलाल का आइसक्रीम, तो वो क्या है, मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। कंजप्शन ऑफ फोर्स आइडेंटिटी, आपने सोच लिया कि हाँ होगा कोई और है कोई और। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी जनरली occurs where one of the parties represent himself to be the person, some person other than who he really is, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना रियल आइडेंटिटी छुपाऊं कि मैं आर्ची हूँ, ठीक है, आर्ची, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मेरा नाम आरती है, सो वो क्या है, एक फॉल्स आइडेंटिटी है मेरी। फाइन, तो वो क्या है कि ऐसा, ये मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी तब जनरली होता है जब पार्टीज क्या है, खुद को दूसरे पर्सन से क्या है वो नहीं बताती कि जो मैं रियली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्ची हूँ लेकिन मैं आपको नाम बता रही हूँ आरती, सो वो क्या है, मिस्टेक टू आइडेंटिटी है। फाइन, फॉल्स आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन वो आइडेंटिटी अपनी छुपा के कि वो बताता है कि मैं 18+ हूँ, मेजर हूँ, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो वो क्या है, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइन, तो एक केस है हमारा जगन्नाथ वर्सेस सिटी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। फाइन, अब एक पर्सन था एस, ठीक है, अ ब्रदर ऑफ प्लेंटिफ,
एक प्लेंटिफ था ए, उसका ब्रदर था एस। फाइन, ए और एस क्या थे, भाई भाई थे। अब एस ने क्या किया, अपने आप को ए की जगह रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और एक गवर्नमेंट एजेंट आया था उसके साथ ए के साथ कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो एस ने क्या किया, उसके साथ कांटेक्ट कर लिया। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। हिटलर के बारे में हमें पता है। फाइन, जर्मनी का रूलर रह चुका है, बहुत ही क्रूल। तो वो क्या करता था, अपने जैसे क्लोन रखता था। फाइन, बहुत ज्यादा क्लोन रखता था। तो वो क्या था कि वो जो क्लोन्स थे वो अपने आप को हिटलर बताते थे, ठीक है, लेकिन वो रियली में नहीं थे। तो ये क्या होगा, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी हो गया कि आपकी जगह किसी और को भेज दिया। सो दैट्स द सेम केस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। वो तो बाय द वे सिक्योरिटी के लिए रखा गया। बी आर अम्बेडकर और हिटलर की कहानी है, वो आप थोड़ा देख लेना। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस और बी हिटलर की स्टोरी है। सो यू जस्ट सी दैट, बहुत अच्छी स्टोरी है। फाइन, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, तो कुछ चीजें लिखी हुई है, चलो देखते हैं क्या है। All the cases of consumption of false identity are cases such cases the Roger party is aware of the mistake of other। इसमें क्या होता है कि रॉजर पार्टी को पता होता है दूसरे की क्या गलती है, कि हाँ ये मेरे को पोपट बना रहा है। So same thing, however, where one is not aware of the mistaken belief on the part of other, अगर एक को दूसरे की mistaken belief के बारे में पता ही ना सॉरी, the agreement would be enforced, ठीक है, वो enforced होगा। An agreement is enforced on the basis of how a reasonable person views it। एक एग्रीमेंट तभी इन्फोर्स होगा उस बेसिस पे कि एक रीजनेबल जो पर्सन है वो उसे कैसे देखता है। हाउ द प्ले ऑफ मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी कैन बी एंटरटेन्ड ओनली व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ अ पार्टी इज ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंस। जब मटेरियल इंपॉर्टेंस की जो हो तभी उसको मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। फाइन, आप गए हैमबर्गर की शॉप पे, ठीक है, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, आपको लगा कि रतन टाटा आएंगे और मेरे को क्या बोलते हैं सर्व करेंगे। क्या इम्पोर्टेंट है ये कि हाँ वो ही इंसान सर्व करे? नहीं। सो अगर उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो आप मिस्टेक टू आइडेंटिटी तो लगा ही नहीं सकते। फाइन, सो दैट्स द सेम थिंग। दैट वाज अ सिली एग्जांपल, आई नो, बट समझने के लिए अच्छा है, ठीक है। सिली चीजें ज्यादा याद रहती हैं। इंटर एब्सेंस वर्सेस इंटर प्रेजेंस। सो इसमें क्या है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट और ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने डिफरेंस कर दिया। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी जो है, जो लिखी हुई है हमारे आधार कार्ड में, जो आइडेंटिटी लिखी हुई है, जन आधार में जो लिखी हुई है, राशन कार्ड में जो लिखी हुई है, वो आइडेंटिटी ज्यादा ट्रू होने का चांस है जो हम किसी और को ओरली बताते हैं उससे। मानते हैं? एग्री? तो वही चीज है, जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है उन पे कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं अप्लाई, और जो ओरल ओरल मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स में आइडेंटिटी को वही अज्यूम किया जाता है जो उसमें लिखी होगी फाइनली। सो इसमें जो है जी, इस बेसिस पे अगर लिखी दिया कि हम कहते हैं ना, जो भी चीज हो लिख के दो हमें एज अ प्रूफ दो, एफिडेविट दो, सो दैट्स द सेम थिंग। तो इसमें जो आइडेंटिटी ऑफ मिस्टेक का जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाता है, वॉइड हो जाता है। Fine, I hope I'm clear to you. Each and every concept is very clear to you. Okay, so this is the question for you. So you have to write answer of this legal maxim in comment section. Fine, ठीक है। Prima facie, तो इसे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जा सकता है। फाइन, सो लीगल मैक्सिमम के बारे में आप मुझे बताएंगे। क्लियर? इट्स योर होमवर्क, कुछ कीजिए खुद भी। आइडेंटिटी वर्सेस एट्रीब्यूट्स। आइडेंटिटी अलग होती है, एट्रीब्यूट्स अलग होती है। एक पर्सन अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। फाइन, सो एक पर्सन की आइडेंटिटी एंड हिज एट्रीब्यूट्स एंड मिस्टेक अबाउट द लेटर हैज बीन
not to be avoid the agreement. शादी के लिए लड़का देखने गए, ठीक है, उसमें बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, ये सोचा गया कि हाँ वो लंबा होगा, बॉडी बिल्डर होगा अच्छे से, लेकिन वो था नहीं, ठीक है। बाद में शादी हो गई पेरेंट्स की मर्जी से, बाद में प्रॉब्लम आई कि हाँ उसके एट्रीब्यूट्स तो सेम नहीं है जैसे बताया गया, तो वो चीजें अलग है, उसे एज अ मिस्टेक टू आइडेंटिटी नहीं कंसीडर किया जाएगा। देयर कैन बी अ मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी ओनली व्हेन अ पर्सन बियरिंग अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी एग्जिस्ट विद इन द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है। तभी वो मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी माना जाएगा जब वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी उस प्लेंटिफ के नॉलेज में हो। फाइन, द पर्सन इंटेंड्स सिग्निफाइज exists within the knowledge of plaintiff and the plaintiff intends to deal with him only, okay? और plaintiff चाहता ही है कि मैं उसी से ही काम करूंगा, उसी से ही डील करूंगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट कैन आई गिव, ए और बी दोनों शादी करना चाहते थे, अब ए की शादी क्या हो गई, बी की जगह किसी और से हो गई। फाइन, तो ये क्या है, मिस्टेक टू आइडेंटिटी है कि हाँ वो शादी वाला सीन होता है ना कि दूल्हे की जगह कोई और बैठ जाता है, सो वो चीज है। तो वो क्या है, अगर वो पर्सन जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी वो एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक है, इट्स अ मिस्टेक टू आइडेंटिटी, लेकिन नहीं है अगर वो फिक्शनरी नेम है, ठीक है, तो वो क्या है, मिस्टेक टू आइडेंटिटी हो गई। जब वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता तो कैसे होगा मिस्टेक टू आइडेंटिटी, नहीं होगा। एक फूलवती नाम की औरत है ही नहीं, आपकी सोच में है वो, तो दैट्स नॉट अ मिस्टेक टू आइडेंटिटी। आई होप इट्स क्लियर। फाइन, तो इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। अब नया टॉपिक है हमारा, मतलब उसी का सब टॉपिक हमने पढ़ा था कि मिस्टेक किस किस तरीके से होती है। मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी होती है, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर होती है, और एक और मिस्टेक होती है, तो आगे पढ़ेंगे वो नॉन एग्जिस्टेंट सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पे मिस्टेक, तो वो हो सकता है मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ और राइट्स। मिस्टेक फॉर एग्जांपल, कोई आपने सोचा कि एक घर का इतना बड़ा घर है, उसका ऑनर कोई और है, उसकी ऑनर मान लो मैं हूँ, निकला कोई और, सो वो क्या है, मिस्टेक टू आइडेंटिटी है। आप आए मेरे पास कि मुझे घर परचेज करना है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हाँ मेरा घर है ये, लेकिन था मेरी मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, तो वो क्या है, मिस्टेक टू टाइटल हुआ। फाइन, सो ये क्या है, मिस्टेक टू एज टू सब्जेक्ट मैटर में काउंट होगा। तो फ्रॉड होते हैं ना, चोरी का माल ला के बेच दिया जाता है चोर बाजार में, सो वो सारी चीजें क्या है, मिस्टेक टू सब्जेक्ट मैटर है। डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स इन माइंड। दो गाड़ी है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की। आपको पसंद आ गई मेरी, आपने मेरे को कहा कि हाँ आपकी जो कार है ना वो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा वो ब्लू वाली कार की बात कर रहे हैं, आप कर रहे थे मेरी प्यारी रेड वाली कार की बात, तो वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर हमारे पास डिफरेंट थे इन आवर माइंड्स। तो वो चीज क्या है, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो एक सब्सिस्टेंस होता है, सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मैंने आपको कहा कि ये जो मोबाइल है ये इसका कवर जो है वो सोने का है, निकला चांदी का, तो ये क्या है, सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर को मिस्टेक किया। मिस कॉम्प्रिहेंशन एज टू पार्टीज रिस्पेक्टिव राइट्स, कुछ और ही गलत बता दिया गया आपको बताया गया कि ये घर है, छोटी चीज बताते हैं ना, आपको बताया गया कि आपके जो इस लेक्चर में वीडियोस में बताई जाएंगी, कोई 12-13 वीडियोस आए होंगे, आए कोई 6-7, गलत था ना, तो वो चीज है सेम मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। आपने सोचा कि हाँ हमको तो इसमें सारा के सारे लॉस कवर करवा दिए जाएंगे, पूरा हमारा पैकेज है, ठीक है, इतने सस्ते में, सो वो क्या था, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, क्लियर। मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ प्रॉमिस, मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। तो अपने हमने पढ़ा कि मिस्टेक जो है वो दो तरह का होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो 3 तरह से हो सकते हैं, ठीक है, कौन से, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, मिस्टेक एज टू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ प्रॉमिस।
फाइन, इतना क्लियर है। इसके बारे में जो डिटेल हमने अभी तक पढ़ा क्लियर है। नेचर हम अभी कवर करेंगे। अ मिस्टेक ऑफ दिस काइंड इज ब्रॉट अबाउट द फ्रॉड ऑफ वन पार्टी। एक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस है, प्रॉमिस ही गलत कर दिया आपने तो वो क्या है, एक तरह का फ्रॉड माना जाएगा। वन ऑफ द पार्टीज बीइंग अंडर ड्यूटी टू डू induct him to sign the same under the belief that he is signing some other instrument of a different nature। ठीक है, आपने सोचा कि बिलीव कुछ और किया और आपको मिला कुछ और, सो यही सेम चीज है, तो ये क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। ठीक है, हमारी तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, सो दैट्स द सेम थिंग। ठीक है, नो रियल एग्रीमेंट एज द कंसेंट इज नलिफाइड बाय द मिस्टेक। तो रियल एग्रीमेंट नहीं किया, नो रियल एग्रीमेंट एज द कंसेंट इज नलिफाइड बाय मिस्टेक। जो कंसेंट था वो नलिफाइड किया गया बाय मिस्टेक। ठीक है, there is a clear distinction between the fraudulent misrepresentation as to the document as to its contents, where the misrepresentation to the character of documents the transaction is really void। एक फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंट की गई डॉक्यूमेंट में, गलत दिखाया गया कुछ डॉक्यूमेंट में, ठीक है, उसके कंटेंट में, where the nature of content character of document और transaction is clearly void। तो इस पे क्या होगा, जो मिसरिप्रेजेंट करवाया गया तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन रियली void होगा। क्लियर, तो इसमें कुछ और है, where the parties fail to express parties intention, parties की intention को फेल करता है कि वो चीज कॉन्ट्रैक्ट में बताया ही नहीं या फील ही नहीं लाया गया कॉन्ट्रैक्ट में कि क्या पार्टीज की इंटेंशन है। where an agreement is made for fails to represent, express or embody the agreement between the parties as originally made, it can be rectified as so as to bring it in accord with the intention of parties। so इसमें क्या किया जा सकता है, अगर ऐसा हो कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पार्टीज की इंटेंशन को एक्सप्रेस करने में फेल हो गया हो, तो उसमें क्या किया जा सकता है, रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, कुछ ऐड और माइनस करना हो तो किया जा सकता है। फाइन, डॉक्यूमेंटली मिस्टेकली साइन नॉन एस्ट फैक्टम। ठीक है, तो ये जो टर्म आई है नॉन एक्स फैक्टम, तो इसका क्या मतलब है, डॉक्यूमेंटली मिस्टेकली साइंड। क्लियर, द डिफेंस ऑफ नॉन एक्स फैक्टम enables the person who has signed it under mistake। गलती से हमने तो भाई साइन कर दिया, बाप बेटा आया बाप के पास कि हाँ भाई आप मेरे को साइन कर दो, ये तो मेरा स्कूल का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो जो फादर था वो इलिटरेट था, उसे पढ़ना नहीं आता था, ये समझ लो ब्लाइंड था, तो उसने साइन कर दिया। तो उसके साथ तो एक धोखा होगा ना कि अगर हाँ उसने प्रॉपर्टी का पेपर साइन करा लिया, गलत हुआ। तो इसमें इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंटली मिस्टेकली साइन है तो एक डिफेंस लाया गया है नॉन एक्ट फैक्टम का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोर्ट ने उन लोगों को रिलीफ दिया है जो ब्लाइंड है या इलिटरेट है। ठीक है, कि जो पढ़ नहीं सकते या जो प्रॉपर्ली उन्हें एक्सप्लेन नहीं, अब ब्लाइंड है तो उसे तो पढ़ के सुनाना पड़ेगा ना, तो उसे अच्छे से बताया ही नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये उसका इफेक्ट सॉरी मिस्टेक का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है उनको, ये हमें डिफेंस यूज करते। क्लियर, आई होप इट्स वेरी 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 क्लियर। ठीक है, क्लिस्टर क्लियर। नाउ अब लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, तो हमने मिस्टेक तो कर, अब हर मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में होमवर्क करना भूल गए, दैट्स अ मिस्टेक, लेकिन वो क्या है, छोटी मिस्टेक है, फाइन, आपको ज्यादा से ज्यादा 3 बार लिखने को मिल जाएगा, सो दैट्स अ छोटी मिस्टेक। अगर आप 18 इयर्स के हो गए हैं, आप लाइसेंस या फिर 18 इयर्स के नीचे हैं, आपने लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे हैं, तब क्या होगा, आपका व्हीकल सीज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आपने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, 18 प्लस है, तो उसकी जो ये भी गलती है, लेकिन वो गलती है ना कि किया नहीं जा सकता। एक ना लाइक अभी मुझे याद आ रहा है
गलती करने का हक तो हमसे तब से छीन लिया गया जब पेंसिल की जगह हमें हमारे हाथों में पेन थमा दिया गया। सो दैट्स द सेम थिंग, मिस्टेक ऑफ बोथ पार्टीज। लिमिटेशंस क्या है, इसमें मिस्टेक तभी वो माना जाएगा जब वो मिस्टेक ऑफ बोथ पार्टीज होगा। क्लियर? एर्नेस्ट ओपिनियन अबाउट द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के बारे में गलत ओपिनियन होगा। अब हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर जो माइंड में चल रहे हैं वो एंड सो ऑन, काफी कुछ पढ़ा था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो तो वॉइडेबल है, वो तो एक की ऑप्शन पे कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपसे रेड कार्ड मांगी थी, आपने ब्लू दे दिया, नहीं फैक्ट का है, वॉइडेबल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ अपने लॉ के साथ कोई लॉ इम्पोज किया गया हो, उससे कर दिया कि फॉर एग्जांपल हमें तो पता ही नहीं था मर्डर करना एक जुर्म है, तो वो क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। Not knowing the law is not excusable. So that's the same thing. Mistake of law is not voidable. I hope this is clear. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो है, स्मार्टली पढ़ना है। तो वो सेम चीजें हमने की है लेकिन थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में। तो अगर आप इसी डिफरेंट लैंग्वेज में आप लिख के आए एग्जाम में तो मार्क्स किसके अच्छे आएंगे, आपके। सो दैट्स द सेम थिंग, बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। लॉ इज वेरी 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 इजी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, सो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक। सो थैंक यू। हाँ, आपको अपनी फाउंडेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो जुडिशरी में करेक्ट करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, या फिर कॉलेज में टॉप करना है, व्हाटएवर। सो इसके लिए आपको फाउंडेशन पे वर्क करना जरूरी है। अभी कीजिए, टाइम कहते हैं ना कि बुरी बात यह है कि टाइम चला गया, बहुत कम रह गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अभी भी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, आर्ची, बाय बाय, जय हिंद।